गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसी चीज से लॉस हुआ होगा। तो कुछ मैं रूल्स में बताऊंगा आगे जो कि आपको फॉलो करना होगा ताकि ये गलती ना हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आई होप आज के दिन आप जो है बढ़िया प्रॉफिट किए होंगे। लेकिन आज जो बात करेंगे, ठीक है, आज मैं बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का रीजन क्या है, कौन सा गलती है जिसको आप करते हो जो है कि लॉस हो जाता है, जो कि मैं किया हो, ठीक है। मैं भी बहुत गलती किया हो जिसकी वजह से है लॉस हो चुका है। तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कौन सा गलती है जो आपको नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसकी वजह से लॉस हो जाएगा। तो मेरा जो लॉस हुआ है 90% बंदे का वही सेम चीज है, मतलब गलती तो सेम ही है, ठीक है। उसी गलती को मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप जो है इस गलती को ना करो, ठीक है। तो एक एक चीज में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर को नहीं पता होता है। क्योंकि लॉस करने का रीजन जो है वो अगर उसको पहले से पता चल गया तो कहीं ना कहीं लॉस जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। लिमिटेड लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, लेकिन क्या होगा, लॉस जो है लिमिटेड होगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में जो है पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि लॉस होने का रीजन क्या है और लॉस ना करने का तरीका क्या है, लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत कुछ नॉलेज आप लोगों को यहाँ इस वीडियो से मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट में एक होता है लॉस और एक होता है प्रॉफिट, ठीक है, दोनों चीज होता है। तो लॉस तो प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन लॉस जो होता है वो हमको जो है हमको खुद से ही कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले जो है मैं लॉस होने का रीजन में बताऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ है, मैं कौन सा गलती किया हूँ, मेरा जो गलती करने का रीजन है, मतलब मैं जो गलती किया हूँ उसके वजह से लॉस हुआ है, उस गलती को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 90% बंदे का सेम जो है यही गलती है, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा गलती नहीं है, ठीक है। मेरा जो लॉस हुआ है मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मेरा लॉस जो हुआ है कौन सा गलती मैंने की है जिसकी वजह से लॉस हुआ। तो लॉस होने का जो रीजन है, दो रीजन है, ठीक है। दोनों रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस दोनों रीजन के कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उस गलती को अपने अंदर कम कर सकते हो, मैं वो भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना। तो गलती जो है दो चीज है जो लॉस होने का जो रीजन है, क्योंकि मैं खुद से लॉस किया हुआ इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, जिसका लॉस हुआ है वही बोल सकता है लॉस होने का रीजन, ठीक है। तो मेरा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे गलती आपको नहीं करना है। दोनों चीज है, जो दोनों चीजें की वजह से जो है लॉस होता है, दो गलती है। तो पहला जो गलती है, न्यू ट्रेडर क्या होता है, लॉस को बुक नहीं करते, मतलब लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं जब पहले ट्रेडिंग करता था, नया ट्रेडिंग में आया था, तो मैं जो है मेरे माइंड में मतलब लॉस भी होता है ऐसा कोई में सिस्टम नहीं था, मतलब लॉस को मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मेरा माइंड में सिर्फ था कि मैं आउट डेली का प्रॉफिट करूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक दिन अगर प्रॉफिट होता है या फिर 2 दिन प्रॉफिट होता है, हो सकता है उसके बाद 2 दिन लॉस हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो है पहले गलती किया था, गलती कर रहा था कि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। डे का लॉस कोई फिक्स था नहीं, ठीक है। तो उसके जो पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन रीजन में आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसको जो है पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा जो रीजन था लालच, ठीक है। प्रॉफिट हो भी जाता था लेकिन उसको जो मैं सेटिस्फाई नहीं था, जिसकी वजह से और लॉस होता था, ठीक है। तो ये दो रीजन है, पहला तो लॉस को एक्सेप्ट ना करना, दूसरा जो है लालच करना, ठीक है। ये दोनों चीज से लॉस होता है, 90% बंदे का यही रीजन है, ठीक है। चाहे तो आप अगर खुद लॉस किए हो तो आपको भी पता होगा कि लॉस होने का रीजन यही दो चीज है, ठीक है। तो पहला जो चीज है, जब लॉस हो रहा था, ठीक है, तो पहला जो चीज है, जब मेरा माइंड में था कि हर दिन प्रॉफिट करो, तो उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में अभी समझाऊंगा। जब मैं पहला ट्रेड करने आता था, सबसे पहले जब नया शुरू किया था, तो अब क्या होता था, माइंड में एक ही चीज था कि आज का दिन प्रॉफिट करूंगा, लॉस तो नहीं करूंगा, ऐसा मेरा माइंड सेट था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लॉस तो होगा, ठीक है, 100% होगा, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट का गेम है, ठीक है। तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो मैं जब पहले ट्रेडिंग करता था, तो उसमें जो है पहले मेरा अगर 1-2 हजार का लॉस हो जाता था पहले ही ट्रेड में, तो मैं क्या करता था, उसको रिकवर करने की कोशिश करता था, ठीक है। मतलब 1000 का अगर लॉस हो गया तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना आता था, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था लॉस को, ठीक है। हर दिन प्रॉफिट चाहिए, ऐसा मेरा माइंड सेट था।
ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं उस 1000 का लॉस को मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा था उसी दिन, ठीक है, जिस दिन लॉस हुआ। मतलब ऐसा नहीं है लॉस रिकवर नहीं होता था, लॉस तो रिकवर हो जाता था उसी दिन। 1000 का लॉस हो गया, उसके बाद रिकवर भी हो जाता था, लेकिन फिर माइंड में आ जाता था चलो रिकवर तो हो गया, उसके बाद एक वेट करते आज का डे जो है प्रॉफिट में जाए, ठीक है। तो फिर मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, तो उसकी वजह से है फिर जो है लॉस हो जाता, 1000 लॉस फिर से हो जाता था, फिर 1000 से 2000, 2000 से 5000, एंड ऑफ द डे मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद जो है मेरा कैपिटल 0 हो जाता था, ठीक है। तो इसी रीजन से जो है मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ मैं रूल्स में बताऊंगा आगे, जो कि आपको फॉलो करना होगा ताकि ये गलती ना हो, ठीक है। तो दूसरा जो रीजन है मैं आप लोगों को बताता था वो लालच, ठीक है। एक होता है एक से ना करने से लॉस, दूसरा होता है लालच। तो लालच के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जब मैं पहला ट्रेड करता था, मॉर्निंग में आ रहा था, तो मेरा ही पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं होता था, प्रॉफिट होता था। तो पहला ट्रेड में मेरा 2000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 2000, 3000, 1000 इस तरीके से प्रॉफिट होता था, ठीक है। प्रॉफिट होने के बाद फिर मेरे को जो है दिमाग में लाला जाता था कि भाई चलो 2000 तो हो गया, अभी 2000 को 4000 बनाते हैं, ऐसा लाला जाता था। तो फिर मैं क्या करता था, 2000 को 4000 में बना लेता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता था, लेकिन जैसे ही 4 बनता था फिर लालच और बढ़ जाता था। फिर माइंड में आता था कि 4 को अभी 8 करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, वो एंड ऑफ द डे 2 का 4 होता था, 4 के फिर -2, फिर -4, -6, ऐसा करके मेरा कैपिटल एंड ऑफ द डे 0 हो जाता था। तो इसी रीजन से जो है मेरा लॉस होता था। 90% बंदे का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसी चीज से लॉस हुआ होगा, लालच और लॉस को एक से ना करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है आपको नहीं करना है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ये 2 चीज आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका लॉस को जो है, पहला जो चीज है लॉस को बुक करना आना चाहिए, मतलब लॉस को आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। अगर एक दिन लॉस होगा तो दूसरा दिन हो सकता है प्रॉफिट होगा, या फिर बैक टू बैक 2 दिन लॉस हो सकता है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाओगे। जैसे कि आपको डे लॉस आपका फिक्स होना चाहिए कि अपने कैपिटल का 5% या फिर 10% आप रिस्क लोगे, ठीक है। उसके हिसाब से आपका रिस्क जैसे ही आपका एक्सेल हिट हो जाता है उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और सेम चीज आपका जो है प्रॉफिट के दिन में भी करना पड़ेगा। आपका जो जितना नीड है 1 से 2000 की जो जितना अपना कैपिटल का नीड है, अगर उसमें प्रॉफिट आ जाता है तो उस दिन में क्लोज कर देना और ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यही चीज फॉलो करता हूँ, और मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि भाई मेरा जिस दिन लॉस हुआ था 1000, 2000 का, अगर मैं उसको बुक करके उसके दिन क्लोज कर देता तो मैं आज इतना बड़ा लॉस नहीं करता। अगर मैं 4000 का प्रॉफिट में मेरे को जो है बुक करके उसके दिन क्लोज कर देता तो मैं आज शायद इतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो आपको भी यही गलती नहीं करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ यही चीज आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, रिस्क को मैनेज करना, मतलब आपका डे का एक दिन का रिस्क आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10K का कैपिटल है, ठीक है। उसमें जो है रिस्क आप कितना ले सकते हो, 5 से 10% आप रिस्क लो, मतलब 500 से 1000 का रिस्क लो और 1.5 से 2000 का टारगेट लो। बस 1000 का जैसे आपका ऐसे हिट हो जाएगा बस उस दिन भाई ट्रेड मत करो, क्योंकि भाई अगर करोगे हो सकता है रिकवर 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। फिर जो है हो सकता है 2 दिन आप रिकवर कर ले दो, लेकिन 30 वाला दिन जो है आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो मेरा जो सजेशन है, अगर आपके पास जितना भी कैपिटल है उसका जो 5 से 10% का रिस्क लो और 10 से 20% का रिस्क जो है रिवार्ड, ठीक है। आपका इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। आपका डे जो लॉस है उसको फिक्स रखना है कि मैं भाई इतना लॉस मैं कर सकता हूँ दिन का, कि मैं अगर इतना लॉस हो गया तो मैं आज का दिन यहीं पर क्लोज कर दूंगा, कि मैं आज का दिन इतना प्रॉफिट होगा तो मैं आज का दिन क्लोज कर दूंगा। यही एक चीज है भाई, सच बता रहा हूँ, आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अदर्स कोई चीज नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास होगा तो भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। इस चीज को अगर फॉलो नहीं करोगे तो इस चीज को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यही चीज है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई चीज है। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो भाई प्रॉफिट कर सकते हो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि भाई
आप जितना भी रिस्क को मैनेज कर लो, जितना भी रूल्स को फॉलो कर लोगे, आपको जो है लॉस फिर भी होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं अभी जो ट्रेड कर रहा हूँ रूल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में रूल्स के हिसाब से ट्रेड करो। लेकिन भाई किसी एक दिन जो है अपने अंदर जो है माइंड जो है खराब हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग कर लेता है। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप कितना कंट्रोल करोगे ये मुझे बता दो। कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नशा है जो कि मैं दुनिया का, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा नशा यही है। आप कंट्रोल ही नहीं करोगे क्योंकि गलती तो इंसान से ही होता है ना, तो गलती होगा ही होगा। लेकिन उस गलती को आपको जो है कम से कम करना है इस मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं भाई, हम लोग तो इंसान है, हम तो रोबोट तो है नहीं कि रोबोट के अंदर कोई इमोशन नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होता, ठीक है। तो रोबोट को अगर मैं सिस्टम में डाल दूं उसका मेमोरी में कि भाई तुमको 2 ट्रेड करना है, तुमको 1000 का लॉस लेना है, 2000 का प्रॉफिट लेना है, तो उसी हिसाब से वो करेगा क्योंकि उसके सिस्टम में मैंने यहाँ पर डाल दिया। लेकिन हम तो रोबोट नहीं है, हमारे अंदर इमोशन है, डर है, लालच है, तो हमसे तो गलती होगा ही होगा। लेकिन आपको एक मैं बता दूं कि आपको अगर प्रॉफिट करना है तो भाई आपको रोबोट बनना पड़ेगा। कोई इमोशन यहाँ पर काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं काम आने पड़ेगा, लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको रोबोट बनना पड़ेगा, जो कि है आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो के जरिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, क्योंकि मेरा लॉस हुआ है इसी वजह से जो है हमने आपसे बोल रहा हूँ। क्योंकि 90% बंदे का यही रीजन है। आप चाहे तो जिस बंदे लॉस हुआ है उसको पूछ लेना, वो 2 चीज से लॉस हुआ है। एक तो होता है लॉस को बुक नहीं करता, दूसरा चीज है लालच, ठीक है। ये दोनों चीज से लॉस होता है। आप चाहे तो किसी भी से पूछ सकते हो। तो आई होप वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को मिला होगा। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो तो एक ही चीज मैं बोलूंगा, भाई प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा वो बात की बात में, एटलीस्ट आपका कैपिटल जो है वो सेव करो। और सेव तभी होगा जब आपका डे का लॉस डिसाइड होगा, डे का प्रॉफिट डिसाइड होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना पाओ, ठीक है। एक होता है यही चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखना होगा। तो आई होप आपको वीडियो के जरिए बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा, क्योंकि ये रियलिटी है भाई। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, लॉस होगा 100%, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन इसमें क्या होगा, लॉस को आप लिमिटेड कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ रहोगे तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। तो वीडियो मेरा करने का यही रीजन है भाई, लॉस होता है प्रॉफिट भी होता है, लेकिन लॉस जो है अपने आप को डिसाइड करना पड़ता है कि लॉस में कितना लो, ठीक है। मैं 10,000 का कैपिटल की 1,000 का लॉस लूँ या फिर 5,000 का लॉस हो, वो डिसाइड हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। तो वीडियो यही तक था, मेरा जो लॉस होने का रीजन था मैं बता दिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लॉस करो, तो इस रूल्स को फॉलो करो। एटलीस्ट आपका प्रॉफिट होगा ना होगा वो आपकी बात है, लेकिन जो है लॉस तो है बहुत ही कम होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो यही तक था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और किसी भी चीज का कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो है आज का डे में यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको सारा कुछ जो है समझ में आ चुका होगा। तो बेसिकली जितना भी मैं बातें बोला हूँ आप फॉलो कीजिएगा, तो फिर प्रॉफिट होगा ना होगा बात की बात है, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। और लॉस होगा भी तो लॉस जो है छोटा छोटा लॉस होगा, और जो कि आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यही तक था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।